बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐलान किया है कि 11 सितंबर 2021 से पहले पहले तमाम अमरीकी फ़ौज जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है उसे निकाल लिया जाएगा। ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है 11 सितंबर की, क्योंकि यही वो दिन था 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जहाज़ टकराए थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें तबाह हो गई थीं। इसी अटैक के बाद अमेरिका ने अफ़गान जंग शुरू की और 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। इसमें अमेरिका के साथ नेटो फोर्सेस थी। नेटो एक ऐसा अलाइंस है जिसमें तकरीबन वेस्टर्न यूरोप प्लस इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हैं। इनका आपस में मुआहदा है कि ये एक दूसरे की जंग में मदद करेंगे और एक दूसरे का हर तरीके से मिलिटरीली साथ देंगे। तो इन्होंने मिल के तकरीबन 40 के करीब ये टोटल मुल्क थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। आज जब ये अफ़गानिस्तान से निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप वाइज ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, इस वक्त तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जबकि तकरीबन 9000 से थोड़े से ज़ायद वो नेटो के फोर्सेस उधर मौजूद हैं। जबकि जिस वक्त ये पीक पे थे सबसे ज़्यादा तादाद थी तो उस वक्त 1,40,000 तक ये कोलेशन फोर्सेस जो हैं ये अफ़गानिस्तान में एक वक्त में मौजूद थी। लेकिन अब इनकी टोटल तादाद 12,000 से भी तकरीबन कम है और ये 12,000 भी इसी साल यहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी इधर स्टेटिस्टिक्स शेयर करने लगा हूँ कि इन 20 सालों में जंग में क्या हुआ और अब आगे जाके क्या अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान में होगा विथड्रॉल के बाद। तो इस पूरी मुद्दत में 3500 कोलिशन फोर्सेस इधर मारी गईं। उनमें 2400 अमेरिकन थे और बाकी नेटो के थे। 23,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी इधर ज़ख्मी हुए जो यहाँ से ज़ख्मी होके अपने मुल्कों में वापस गए, जबकि 66,000 तकरीबन इसमें अफ़गान फ़ौजी मारे गए कि जब अमेरिकन आए उन्होंने आके फिर अफ़गानिस्तान की एक अपनी फ़ौज तैयार की, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्रंट लाइन पे अगर ख़ुद लड़ेंगे तो हम तो मारे जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि अफ़गानियों को इस्तेमाल करो, खुद बैक एंड पे रहो और इन्हें फ्रंट लाइन पे भेजो। तो इसलिए ज़्यादा तादाद जो है वो अफ़गानियों की मारनी हुई है। अब अगर आ जाएं कि जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ थी, जो सिविलियंस इसमें शहीद हुए या जाम हक हुए इधर अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी तादाद कोई इस तरह से क्लियर कट नहीं है, लेकिन जो अंदाज़े लगाए जाते हैं उसमें बताया जाता है कि 32,000 से लेके तकरीबन 1,70,000 तक इतनी तादाद में लोग जो हैं सिविलियंस उनकी डेथ हुई। अब अगर आ जाएं इसकी कॉस्ट के ऊपर, तो 20 सालों में अमेरिका को ये जंग पड़ी है 740 अरब डॉलर। ये वो एस्टिमेट है कि जो अमरीकी महकमा दिफा वो जो एस्टिमेट देता है वो बताता है कि 740 अरब डॉलर ये खर्चा हुआ। जबकि जो आम अंदाजे हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक 975 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 1,000 अरब डॉलर के करीब अमेरिका की कॉस्ट आई। जबकि अमेरिकन जो डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट, उनका ये कहना है कि एक अमेरिकी सोल्जर सालाना $1 मिलियन का अमेरिका को पड़ता है अफ़गानिस्तान के अंदर। दूसरे नंबर पे इस पे खर्चा हुआ वो बरतानिया का था, जिसका तकरीबन 57 अरब डॉलर इनका अफ़गानिस्तान में खर्च हुआ। अब ये अमाउंट कितनी है इसका आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि पाकिस्तान का जो दिफा का बजट होता है सालाना, वो आजकल जो चल रहा है इस टाइम में वो है 11 अरब डॉलर। 11 अरब डॉलर किधर है और अमेरिका का 1,000 अरब डॉलर किधर है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी अमेरिका को ये जंग पड़ी है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब इस सब के हो जाने के बाद अभी सिचुएशन क्या है अफ़गानिस्तान के अंदर कि अभी भी तकरीबन 50% जो एरिया है अफ़गानिस्तान का उसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल है और बाकी 50% के ऊपर अमेरिकन या अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनका होल्ड है। अब जबकि अमेरिका इधर से निकल के जा रहा है, 50% ऑलरेडी तालिबान के पास है,
تو آگے یہی چانس ہے کہ جیسے ہی اس نے نکلنا ہے تو طالبان کی انسرجنسی تیز ہو جانی ہے، اور انہوں نے ونس اگین اپنا پورا زور لگانا ہے کہ پورے افغانستان پہ وہ قبضہ کر لیں اور ایک نئی سول وار افغانستان کے اندر شروع ہو جائے گی۔ امریکنز 2001 میں آئے، جبکہ اس سے قبل بھی دیکھا جائے تو افغانستان میں جنگ ہی چل رہی تھی۔ 1979 میں روس نے اٹیک کیا، سوویت یونین، 10 سال ان کو جنگ کے لگے۔ جیسے ہی وہ نکلے تو وار لارڈز یعنی وہاں کے جو وڈیرے ٹائپ تھے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے، ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ پھر بعد میں طالبان کی فارمیشن ہوئی، پھر طالبان نے اور جو ناردرن الائنس تھی بیت اللہ مسعود وغیرہ، ان کی آپس میں جنگ چلتی رہی، اور تقریباً جا کے 2000 کے قریب طالبان کا رول جو ہے وہ ادھر صحیح معنوں میں اسٹیبلش ہو گیا۔ لیکن اس کے تقریباً 1 سال بعد ہی ساتھ ہی امریکنز ادھر آ گئے اور یہ نئی وار شروع ہو گئی۔ اب افغانستان سے نکل جانے کے بعد زیادہ اندازہ یہی ہے کہ پھر یہی کچھ ہوگا، اور اگر افغانستان سفر کرے گا تو الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے اس پہ یہ امپیکٹ آئے گا۔ ہوپ فلی کہ کوئی بہتری ہی افغانستان میں آئے گی، کیونکہ پاکستان میں امن اسی صورت آ سکتا ہے جب افغانستان میں امن قائم ہوگا۔